विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा के कैंपल स्थित पंजिम जिमखाना के रावथाता हॉल में ग्रीन डायलॉग 2.0 और ईपी कामत ग्रुप की 35वीं वर्षगांठ का विशेष समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, लेकमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर आनंद मल्लिक अवार्ड, पर्यावरण विशेषज्ञ और नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे, जहां हरित विकास, जल संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर सार्थक संवाद किया गया। इस दौरान आनंद मल्लिक अवार्ड, जिन्होंने अभी तक 150 से ज्यादा तालाबों को पुनर्जीवित किया है, उसके अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। ईपी कामत ग्रुप की 35वीं वर्षगांठ के सफल आयोजन पर संस्थापक राजकुमार कामत ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि ये समूह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण में अग्रणी है। सस्टेनेबल आर्किटेक्चरल उत्पाद, एफआरपी दरवाजे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे भी काम करता रहेगा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ईपी कामत ग्रुप द्वारा किए गए नवाचारों पर बधाई दी। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिन्होंने जल संरक्षण, हरित नवाचार और जन भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझा और इस दिशा में काम करने का आह्वान किया। इस दौरान पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की प्रदर्शनी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहे लोगों ने अपने नवाचारों के बारे में जानकारी साझा की। देखिए रिपोर्ट। EP Kamath Group is working in the sustainability. My best wishes and congratulations for Mr. Rajkumar Kamath and his entire group. No doubt उनके इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी सस्टेनेबिलिटी पे काम हमेशा के लिए करते हैं, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आई थिंक एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट शुड फॉलो द पाथ ऑफ EP Kamath Group. थैंक यू। एक्चुअली EP कामत ग्रुप हमने स्टार्ट किया 1991। Right from the first product, we have been focusing on environment-friendly products and services. So throughout the journey of 35 years, it has been primarily the products like powder coating, like replacing wooden railing, replacing wooden doors, and then getting into sanitation with biodigesters and sewage and effluent treatment plants. So environment is built into our system. So we felt, though it is May end is our actual anniversary, we felt why not we celebrate it on the World Environment Day itself. So in the last few years, we have been celebrating it on the World Environment Day. And looking at the way we had people right from 4 o'clock, people have been here getting inputs, value additions from so many thought leaders and people in the environment field. हाय एवरीवन, मेरा नाम नताशा है। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ इन इम्बी में। तो हमारी कंपनी बेसिकली सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में डील करती है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले किया हुआ है कहाँ कहाँ हमने काम किया हुआ है। तो ये हमारा बायोगैस यूनिट है जो हमने लगाया हुआ है इन वन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज़ इन गोवा। देन वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड STP, ये हमारा मॉड्यूलर STP है। देन राज ग्रुप्स में हमारा एक ये है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है, STPs है, और ये डाई के एक्सिस का हमारा एक STP है जो हमने वेलविन में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिकली हम जाते हैं कस्टमर के पास, उनको पूछते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनके बेसिस पे हम उनको डिज़ाइन करके देते हैं कि हम उनको क्या देना है। जैसे कि STPs अगर लिक्विड वेस्ट में है तो STPs, नहीं तो उनको अगर उनका वेट वेस्ट मैनेज करना है तो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स, बाद में स्मॉल क्वांटिटी में है तो कंपोस्टर्स, वैसे हम उनको डील करते हैं। बहुत स्वागत है राष्ट्रीय टीवी में आपका, आनंद जी। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, और जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं कई सालों से, अपने जॉब छोड़कर, तमाम चीज़ों को छोड़कर एनवायरनमेंट को, पर्यावरण संरक्षण के लिए और मोस्टली वाटर क्राइसिस को लेकर, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? आपको क्यों लगा ऐसा कि अपना बढ़िया
9 to 5 जॉब छोड़ के आपको यहाँ पे फील्ड पे काम करना? बेसिकली लाइक आई वाज इनटू ऑटोमोटिव इन एरोस्पेस, उसमें काम करता था, अच्छी खासी नौकरी था। 2015 में एक अखबार में पढ़ा नीति आयोग का रिपोर्ट, बैंगलोर विल बिकम जीरो वाटर सिटी आफ्टर द केप टाउन साउथ अफ्रीका। बाय 2030 almost 21 cities will go zero water. Somewhere it struck in my mind and थोड़ा सोचने, उसका बारे में सोचने, बहुत सारे पढ़ता है, बहुत सारे भूल जाता है। सो इसका बारे में थोड़ा सोचने शुरू किया, बिकॉज मैं 96 से बेंगलोर में हूँ। हर घर में एक छोटा छोटा कुएं था, उसमें अच्छा पानी मिलता था, छोटे छोटे कई रूप में हम लोग लेता था, बहुत बढ़िया क्वालिटी। आज वो 1200 फुट नीचे चला गया। सो मेरा को लगा कि हम लोग इसको जन आंदोलन बनाना है ना। जन आंदोलन बनाने के लिए क्या है, हम करके दिखाना है। सो हम करना है कौन सा, नज़दीक में करना है। जो मेरा ऑफिस था, ऑफिस का बाजू में जो 36 एकड़ लेक था, उसको मैंने रिवाइवल के लिए लिया। उसमें बहुत सारा चैलेंज है, करोड़ों रुपए लगता है, सालों लगता है, बहुत सारा एनक्रोचमेंट, कब्जा वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी नेचर का ब्लेसिंग से मैंने कर पाया 2017 से। एक पैशन के लिए एक किया लेक, बाद में सोचा कि वो एक लेक बचा के अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखेंगे। बट मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, all these people, they brought me into permanent responsibility. वो लोग बोला कि आप एक लेक किया और लेक करो, ये करो। मीडिया की वजह से कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट्स है, सब करते करते आज 150 लेक किया, 12 स्टेट में किया आप लोग को वजह से। और मेरा ड्रीम है पूरा 28 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरी में कम से कम 10-10 लेक करना है। इस बीच बहुत अच्छा काम है ये पानी को बचाना, और जिस कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं लेक को लेकर, इस समय देश में अभी जो परिस्थितियाँ बनी है, वाटर क्राइसिस बढ़ रहे हैं। राजस्थान जैसे कई इंटीरियर इलाके, सिर्फ राजस्थान नहीं और तमाम स्टेट्स में, जहाँ पर अभी भी सूखा है, जिसको लेकर सरकारें लगातार काम कर रही है, लेकिन पानी आज भी गाँव तक नहीं पहुँच पाया है। उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है आगे, किस तरह से काम होना चाहिए? चूँकि आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 स्टेट्स में आप एडवाइज़र भी है इसको लेकर, तो क्या आप जब वहाँ जाते हैं, इंटीरियर्स में देखते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तो आपको क्या? एक तो इसको अवेयरनेस ला रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग, हम लोग सोचते हैं हम लोग बोरवेल ट्यूबवेल से डिपेंड है पूरा इंडिया, है ना, हाईएस्ट। सब सोचते हैं इधर स्वीट वाटर ओशन है नीचे, उधर से आ जाएगा, नहीं आएगा। जो बारिश करते हैं, जो तालाब में जाते हैं, वही नीचे जाते हैं। वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और किसानों का, कॉर्पोरेट्स का, पॉलिटिशियन का, अधिकारी लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स का, हर लेयर में हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको अवेयरनेस लाए, इसको जन आंदोलन बनाए और इसका सीरियसनेस लाए। हर नल तक पानी पहुंचना है तो हर जल का संरक्षण करना जरूरी है। चुनौतियाँ आती है आपको इस तरह के काम? बहुत बहुत चुनौती मतलब चैलेंजेस है ना। हाँ, चैलेंजेस तो खूब है। चैलेंजेस पीपल डोंट एक्सेप्ट, मतलब बहुत सारा आदमी इसको मानता ही नहीं है कि तालाब क्या करेगा, उसे क्या फ़ायदा है, काय के लिए वो ये करता है, छेड़ता है, वो सब होता है। और बहुत सारे आदमी सपोर्ट भी करते हैं। और कब्जा जो करके रखा है, 99.9% तालाब कब्जा हो चुका है, 15 से 17% कब्जा हो चुका है। बहुत सारे जगह में तालाब ही नहीं है, उसको खोजना, उसको अप्रूवल लेना, उसको कब्जा हटाना, फिर इतना सेप्टिक टैंक बन चुका है, इतना सुवेज, कूड़े कचरा फेंका है हम लोग, उसको हटाना, फिर हटाने के बाद उसको मेंटेन करना। अब साफ़ करना आसान ही है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में बहुत सारे तालाब करते, उसको सालों तक उसको मेंटेन करना, कम्युनिटी को एंगेज करना, उसको सीरियस लेना, बहुत सारा चैलेंजेस है। और अप्रूवल्स भी लेना बहुत चैलेंजेस है गवर्नमेंट में उतना आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता है। अभी भी हम 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी समझो 150 लेक किया, फिर भी आज भी सिचुएशन ऐसी है। सो बट देखते हैं, अभी तक निसर्ग का आशीर्वाद से जो भी काम हुआ है हमने नहीं किया, निसर्ग का आशीर्वाद से किया, निसर्ग ही सबको कनेक्ट किया। सो देखते हैं आगे। मेरा सपना है पूरा प्लानेट में अच्छा से पानी हो, अच्छा से खाना हो। एक आखिरी सवाल वन्य जीव को लेकर, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे इस समय ये परिस्थिति है देश में कि हम कंक्रीट के जंगल देख रहे हैं, जिसके कारण कई सारे वन्य जीव जंगलों से निकलकर सड़कों पर आसानी से आजकल दिख जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो कंक्रीट के जंगल वहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स गर्मियों में देखने को मिलती है, पानी के कारण वो जानवर बाहर आते हैं।
तो क्या आपके आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो टारगेट है वो वन्य जीव भी उसमें शामिल? बिल्कुल। देर आर 3 टाइप का लेक होता है। एक अर्बन का लेक होता है। अर्बन का लेक में हमारा छोटा सा डॉग से पकड़ के, छोटा सा बर्ड से पकड़ के बहुत सारे जीवी है जो अर्बन लाइफ में हमारे साथ जीता है, उनको भी पानी मिल रहा है। सेमी अर्बन में गाय भैंस ये सारे चीज़ भी अभी भी चल रहा है, वो उसको भी मिल रहा है। जो रूरल लेक कर रहा है, रूरल लेक डियर हो, एलिफेंट हो, वैसा बहुत सारे वाटर बॉडीज कर रहे हैं वन्य जीवियों के लिए पानी मिल जाए 12 महीना। बहुत सारे हम लोग पानी का बचत किया, वो रेनी सीजन में रहता है, समर में सूख जाता है। जो हम लोग जो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं वो समर में भी रहे। सो ऐसा बहुत सारे जीव है। बिलो वाटर भी मछलियाँ होते हैं, टोल्टाइज होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं बिलो वाटर, अबव वाटर, सारे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, हर चीज़ के लिए यूज़ होने का हम लोग डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट चल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ द लेकमैन ऑफ इंडिया आनंद जी, अब जिन्होंने अभी तक 150 लेक्स को पुनर्जीवित किया है। आगे यही टारगेट है कि पूरे देश में जितने भी राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को लेके जाना है और सिर्फ समाज के लिए नहीं, वन्य जीवों के लिए भी वो लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं प्रशिता शर्मा, राष्ट्र टीवी, पणजी।